अब पता नहीं आपके डीएनए टेस्ट वाले मामले में क्या आया, हम नहीं जानते हैं, जिसके चलते आप पर विश्वास उन लोग को नहीं है कि बिहार की जनता का डीएनए टेस्ट किसी की करने की हैसियत इस देश में नहीं है। और बिहार की जनता का डीएनए टेस्ट आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज़ादी के बाद दूसरी लड़ाई हो या अन्य लड़ाइयों में टेस्ट हो चुका है कि बिहार जब एक बार हुंकार भरता है तो भारत की हुकूमत को बदल देता है। सारी चीज़ों में मैं आपसे कहा हूँ, एक और बात मैं बता दे रहा हूँ कि विशेष राज्य की दर्जा हम लोग की मांग रही है और विशेष राज्य की दर्जे पर भी हम लोग आपके साथ हैं। अब भारतीय जनता पार्टी सार्वजनिक रूप से कह रही है कि विशेष राज्य का दर्जा की आवश्यकता है नहीं। खैर वो उनका अंदरूनी बहस है, हम लोग उसमें नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन इस विशेष राज्य के दर्जे पर जिसमें प्रतिनिधिमंडल श्रीमती राबड़ी देवी जी का नेतृत्व में बिहार की सरकार गई थी मिलने और उन्होंने सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री से भी मांग की थी। इन दो बिंदुओं पर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर के आप कोई भी क्षमा बिहार की जनता से मांगना चाहिएगा तो नहीं मिलेगा। अब पता नहीं आपके डीएनए टेस्ट वाले मामले में क्या आया, हम नहीं जानते हैं, जिसके चलते आप पर विश्वास उन लोग को नहीं है। लेकिन बिहार की जनता का डीएनए टेस्ट किसी की करने की हैसियत इस देश में नहीं है। और बिहार की जनता का डीएनए टेस्ट आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज़ादी के बाद दूसरी लड़ाई हो या अन्य लड़ाइयों में टेस्ट हो चुका है कि बिहार जब एक बार हुंकार भरता है तो भारत की हुकूमत को बदल देता है। इसलिए आप बिहार की जनता पर भरोसा करिए। कौन डीएनए टेस्ट करता है, कौन यहाँ के राज्य को आगे बढ़ने में बाधा पहुंचाता है, कौन जनगणना में बाधा पहुंचाता है। यदि आप उनके साथ रह करके इन सारी चीजों को नकारिएगा तो इसको धोखाधड़ी के सिवा बिहार की जनता इसको कुछ भी नहीं मानती है। भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है। मैं आज कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी बिहार की सरकार का अंग ही नहीं है बल्कि एक सशक्त दल है और सबसे बड़ा दल है। जो 4 दलों का मिली जुली सरकार है उसमें सबसे बड़ा दल है, तो सरकार का हिस्सा है वो। और सरकार मुख्यमंत्री कहलाता है और बाकी लोग मंत्रिपरिषद के सदस्य सलाहकार होते हैं। मैं तकनीकी बात कर रहा हूं। और जो सरकार का नेतृत्व करता है उसे जो भी मंत्री अलग जाने का प्रयास करता है उसे मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद से हटा देने का पूर्ण अधिकार है। नीतीश जी, जो आपकी सलाह, जो आपके इस नेतृत्व जिसका आप कर रहे हैं, जो आपके इस नीति का समर्थन नहीं कर रहा है, विधानसभा के दिए हुए आदेश और निर्देश को नहीं मान रहा है, आप उनको हटाइए। आप जरा भी तो संकोच मत करिए। इस बिंदु पर राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी जी के तरफ से जो निर्देश मैं आप सबों के सामने और बिहार की जनता के सामने रख रहा हूं कि राष्ट्रीय जनता दल बहुत कुछ भूल करके भी इस बिंदु पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप अपने को अकेला महसूस नहीं करेंगे। विधानसभा का सबसे बड़ा सशक्त दल और महागठबंधन समर्थन करेगा आपका इस बिंदु पर कि जातीय जनगणना का आधार इस बिहार में कायम करके ही गणना हो। और जनगणना केवल अंकों का खेल नहीं है, समस्याओं की तलाश है। और समस्याओं की तलाश में जब तक सही बिंदु पर सरकार नहीं पहुंचती है उसका हल भी नहीं निकाल पाती है। इसलिए केवल मांग के लिए हम लोग मांग नहीं कर रहे हैं। इस बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, पीछे छूटे हुए लोगों के लिए, अनाथ लोगों के लिए, विवश लोगों को लिए, जो सदियों से अपने जीवन को असहायता में गुजार रहे हैं, सरकार का कैसे संबल उनको मिले, इसके आधार पर जातीय जनगणना हो और जातीय जनगणना के आधार पर जो कमजोर वर्ग पीछे छूटा हुआ है हर मामले में उसको आग ले जाने के लिए नीतियां बने। इसी काम के लिए मैं आप लोगों को कष्ट दिया था कि नीतीश जी घबराइए मत, हम लोग सार्वजनिक रूप से
आप कभी कभी पलट जाते हैं, लेकिन हम लोग सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि हम लोग अपने स्टैंड पर कायम है कि यदि आप जातीय जनगणना कराइएगा तो राष्ट्रीय जनता दल समग्र समर्थन आपको करेगा।